कुपवाड़ा पुलिस ने फौज और सीआरपीएफ की मदद से हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क को बेनकाब किया। इस सिलसिले में हिजब के मुकामी मिलिटेंट और 4 अपर ग्राउंड वर्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दका इतला मिली थी कि सरहद पार से हथियारों को लाने और मिलिटेंटों तक पहुंचाने के लिए ग्रुप सरगर्म हुआ है, जिसके बाद फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में परवेज अहमद भट्ट, साकिन लोलाब को हथियारों और असलहे समेत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इसके 4 अपर ग्राउंड हामियों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ है। इस सिलसिले में लाल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन के दौरान एक लोकल टेररिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन का लालपुरा एरिया से अरेस्ट किया गया। इस टेररिस्ट का नाम परवेज अहमद भट्ट सन ऑफ अब्दुल्ला भट्ट आरो लालपुरा, उसको अरेस्ट किया गया। उसके पास से एक AK-47 राइफल, एक 9mm चाइनीज पिस्टल और एम्यूनिशन बरामद हुआ। इस टेररिस्ट को हथियारों की सप्लाई करने में जो लोग इन्वॉल्व थे, हमें कल रात को उनको अरेस्ट करने में भी कामयाबी मिली। उनके नाम एक अल्ताफ अहमद मीर जो कलारूस का है, गुलाम मोहम्मद कोहली जो वर्नव लोलाब का है, तीसरा निज़ामुद्दीन गुजर और अब्दुल कयूम गुजर, ये दोनों बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रिलिमिनरी जो जांच हुई है उसमें यह सामने आया है कि ये जो टेरर एसोसिएट्स है, इनका राब्ता पाकिस्तान में लॉन्च पैड्स पर ऑपरेट करने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट कमांडर्स के साथ था, जिन्होंने इनको टास्किंग किया हुआ था कश्मीर वैली में ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का। 15 अगस्त से पहले ये जो जॉइंट ऑपरेशन हमारा हुआ है, आतंकवादियों की जो भी यहाँ पर कार्रवाई करने की साजिश रही है, उसको फाइल करने में हम काम। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमत बहाल होने की राह हमवार हुई है। ताहम इब्तिदा में सिर्फ जम्मू के एक और कश्मीर के एक ज़िले में ही ये सर्विस शुरू होगी। मरकजी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 16 अगस्त से तजुर्बाती असास पर कश्मीर और जम्मू के एक एक ज़िले में 4G खिदमत बहाल की जाएंगी। फिर 2 महीने बाद सलामती सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत उज़्मा को बताया कि हालात का जायज़ा लेने के लिए बनाई गई खुसूसी कमेटी ने 16 अगस्त से महदूद तौर पर मखसूस इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट फराहम करने का फैसला किया है। इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सरहदी इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे पर इसका इन्हिसार रहेगा। वादी के लोगों ने 4G इंटरनेट के जुज़वी बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। साथ ही लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही पूरी यूटी में हाई स्पीड इंटरनेट को बहाल किया जाएगा। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा फैसला है जम्मू कश्मीर के लिए। काफ़ी टाइम से यूथ बहुत इंतज़ार में थे, हम बहुत इंतज़ार में थे, क्योंकि जो हमारी बेकरारी थी वो ट्विटर पे नज़र आ रही थी जब हम ट्रेंड कर जा रहे थे #4G इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अब अच्छा फैसला है कि रेस्टोरेशन हो रही है, लेकिन फिर से एक बार वही कन्फ्यूजन है कि खुलेगा कहाँ पर, क्योंकि जम्मू में तो इट्स सर्टेन कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट खुलेगा, लेकिन कश्मीर में कहाँ पे खुलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ वॉलेटाइल नहीं है, जहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है जो मिलिटेंट रिलेटेड हो। देखना ये है कि श्रीनगर में खुलता है या किसी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में खुलता है, क्योंकि इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत सबको है। पीपल नीड सर 4G. सेंटर शुड लुक अपॉन दिस मैटर एंड इट शुड रिज्यूम 4G सर्विसेज इन वैली. It's a good step if they will go by step, they will resume services. कश्मीर में अगर आप देखो कि बहुत से काम जो 4G से ही चलते हैं, इंटरनेट से, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग, जैसे कि इसकी वजह से कश्मीर बहुत सफ़र हो रहा था। कम से कम एक अगर फिर 2-4 महीने के बाद या 2-10 दिन 15 दिन के बाद किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी कर लेंगे रिस्टोर, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से पूरा कश्मीर रिस्टोर हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है। कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो हुआ, तो हम तो वेलकम ही करेंगे इसका। 1 साल बंद रहने के बाद वादी कश्मीर और जम्मू में 4G इंटरनेट सर्विसेज एक बार फिर से बहाल की जा रही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सरकार का बयान आया है उसके मुताबिक 4G इंटरनेट सर्विसेज को 15 अगस्त के बाद जम्मू की एक डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में बहाल कर दिया जाएगा। ये ट्रायल बेसिस पे ये पहले चालू किया जाएगा और फिर मज़ीद बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी 4G इंटरनेट सर्विसेज को चालू किया जाएगा। लोगों ने काफ़ी वेलकम किया है इस इक़दाम को, और लोगों का मानना ये भी है कि इससे जो लोगों की मुश्किलात है उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर।
जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मुस्बत केसेस और वायरस मुतासरा मरीजों की अमवात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यूटी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 12 मरीजों की मौत हो गई। वादी कश्मीर से 10 और जम्मू से 2 मरीजों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से 490 अफराद फौत हो चुके हैं। उधर यूटी में आज मजीद 564 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इनमें कश्मीर से 431 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते से आज मजीद 133 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 25,931 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। यूटी में अब तक 7,462 एक्टिव केस हैं। आज मजीद 604 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक यूटी में मजमूई तौर पर 17,979 मरीज सेहतयाब हुए हैं। शोरा आफाक डल झील जहां अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है, वहीं इस झील में हिंदुस्तान का वाहिद तैरता सब्जी बाजार भी खासा मशहूर है। इस बार झील में अच्छी फसल हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि इन्हें अपनी मेहनत का माकूल मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। पेश है श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। रोशनी की पहली किरणों के साथ ही डल झील में ताज़ा और रंग बिरंगी सब्जियों से लदी कश्तियों की आमद शुरू हो जाती है और चंद ही मिनट के अंदर झील के इस छोटे से हिस्से में 100 के करीब कश्तियां जमा हो जाती हैं। यह है डल झील का तारीखी फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट यानी तैरता सब्जी बाजार। डल वासियों की माने तो ये बाजार 200 साल पुराना है, लेकिन ये बाजार उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हुआ जब 1960 में जापान के एक फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीर एक टूरिस्ट मैगजीन में छापी थी। डल झील के इस बाजार की खास बात यह है कि यहाँ पर डल के अंदर बनाए गए बागीचों और फ्लोटिंग गार्डन्स की सब्जी ही बेची जाती है, और वो भी ताज़ा, यानी सुबह सवेरे बागीचों से निकालकर सीधे इस बाजार में लाई जाती है। ये बाजार सुबह सिर्फ 2 घंटों के लिए ही खुला रहता है। अच्छा, ये रेट आसान वारिया असल लो सस कम रेट आसान बगैर खाद अच्छा युस बगैर साइड इफेक्ट नेचुरल आसान पन्ने खाद पर करान इस्तेमाल दरियाव गसान साफ सोच तक चीज खाद बनान बगैर खाद गसान यत वारिया डिमांड किसान कहते हैं कि इस बार फसल काफी अच्छी है, लेकिन उन्हें दाम काफी कम मिल रहे हैं। गुलाम रसूल का कहना है कि उनके पास चूंकि कोल्ड स्टोरेज का कोई जरिया नहीं है, लिहाजा वो डिमांड बढ़ने तक सब्जियां स्टोर नहीं कर सकते, और इसी का फायदा सब्जी व्यापारी उठाते हैं और उनसे कम दामों पर सब्जी खरीद कर खुद ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। बाजार की मंदी के पीछे इस बार मौजूदा हालात का भी खासा रोल है। मगर ये फैसिलिटी क्या यह चलो वन वनकस 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये 8 रुपये रुवांगन किलो या अल किलो 5 रुपये या 6 रुपये फ्रीजर ये टेम्परेचर तिमन वायर हाउसन मज इंतजाम पन चैम्बर गोन ताकि अत टाइम असल यह खराब क्या सब्जी बहुत सेल गसान तकरीबन 7 करोड़ नजर बराबर सब्जी द्राय जनाब यह वारिया असल, मगर बदकिस्मती या द्राय कोरोना वायरस अम कि वजह से तो थोड़ा लुकन खौफ हिरास तो करान इंशाल्लाह उम्मीद यह कि इंशाल्लाह हालात रोज ठीक बे वायरस तो गि खत्म। प्रत कुछ जाए सब्जी सारे इथे पे खरीदारी ब्रो बंगा खास सह क्या गो रपियस 100 या रपियस 500 या रपियस 200 तथ वो नुकसान कोत सब्जी द्राय असल, टमाटर द्राय मरचांगन द्राय टमाटर किलो 60 रुपये गसान आज 10 रुपये हेवान कह आज टोटल हेवान कहें। मैं 3 दोहन में सब्जी इथे कन 3 दोहन पुरसून सब्जी कह सोरे इथे कन
वन थमें नसब सब्जी गरी वन में अड़े हुआ। एक तखमीने के मुताबिक झील के तैरते सब्जी बाजार में सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। और इतना ही नहीं, ये बाजार सयाहों की दिलचस्पी का मरकज भी रहा है। यहाँ पर अच्छे दिनों में सैकड़ों सयाह आते थे, लेकिन पिछले 1 साल से कश्मीर में सयाह मुश्किल से दिखाई देते हैं, लिहाजा वो रौनकें अब नहीं रही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा है कि सरकार पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हिकमत अमली वज़् करके पंचों और सरपंचों की माकूल सिक्योरिटी को यकीनी बना रही है। इन्होंने वादी में सरपंचों की हलाकत को काफ़ी अफसोसनाक करार दिया और इस तरह के वाक़यात की मज़म्मत की। खान ने इन बातों का इज़हार अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान किया। खान ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जायज़ा मीटिंग भी तलब की। एलजी की मुशीर ने गुज़िश्ता माह शोपियां इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों के राजौरी के आम शहरी होने की खबरों की तरदीद की। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाना शरपसंदों का एजेंडा है। इन्होंने कहा कि राजौरी से लापता हुए 3 अफराद के बारे में भी पुलिस तहकीकात कर रही है। अटैक्स हो रहे हैं, एक तो मैं पुरजोर अल्फाज में उनकी मजम्मत करता हूँ। ये सब सरपंच या पंच जो काम कर रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जितने भी ये पंच और सरपंचों ने इलेक्शन लड़ा था, ये विदाउट पार्टी बेस था। अगर अपने गांव के काम करने वालों के लिए जो हमारे कुछ भटके हुए लोग हैं उनकी ये सोच है, तो इससे ज़्यादा गलीज़ हरकत कोई नहीं हो सकती। सिख एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, पुलिस और रियासत यहाँ की जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको अटेंड कर रही है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि इस तरीके के जो अटैक्स हैं उनको ना सिर्फ बंद करवाया जाए, बल्कि वो अटैक्स करने वालों को भी अपने कफील किरदार तक पहुंचाया जाए। देखिए, ये जो आपने बताया कि जी स्टेज एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की फैलाई हुई खबर है। ये ठीक बात है कि कोई रिपोर्ट आई है कि 3 आदमी मिसिंग हैं किसी जगह से, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि ये जो अफवाहें हैं सोशल मीडिया के ऊपर चल रही, ये फिर वही कोई हरकत तो नहीं हो रही कि किसी न किसी तरीके से इस वादी के हालात को फिर दोबारा ख़राब किया जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि वो एक तो वो ऐसी कोई भी जो साजिश होगी उसको बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही इन 3 लोगों की, इनके बारे में जो इंक्वायरी है वो चल रही है और जल्द ही उसका पता भी चल जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक के फर्जी तकर्रुरनामे जारी होने का एक मामला सामने आया है। जेके बैंक के चेयरमैन आर.के. छब्बर ने न्यूज़ 18 को बताया कि 2 अफराद तकर्रुरी के लिए SMM रामनगर ब्रांच पहुंचे थे। बैंक हेडक्वार्टर को किसी ने यह कहते हुए फ़ोन किया कि वो कॉरपोरेट हेडक्वार्टर से बात कर रहा है, ताहम हमने इन्हें ज्वाइन होने नहीं दिया। जब इस मामले को पुलिस से रुजू किया गया तो पुलिस एक शख्स को अपने साथ ले गई, जबकि दूसरा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। अब बैंक हेडक्वार्टर को एक कॉल मौसूल हुई है जिसमें फ़ोन करने वाले ने खुद को लॉ डिपार्टमेंट श्रीनगर में सेक्रेटरीट से बताया और शिकायत वापस लेने के लिए कहा। सेंट्रल औकाफ कमेटी और सिविल सोसाइटी तारजो सोपोर के ज़ेर एहतमाम आज जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी सोपोर के खिलाफ खामोश एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि अदालत आलिया के अहकामात के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी सोपोर झील वूलर के नज़दीक कस्बे सोपोर से निकलने वाला कूड़ा करकट को जमा करती है, जो न सिर्फ आसपास के इलाकों के लोगों के लिए वबाल जान बन गया बल्कि झील वूलर के बका के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जिला इंतजामिया की जानिब से नंगली तारजो सोपोर में डंपिंग साइट बनाने के खिलाफ अदालत आलिया से रुजू करके इस पर रोक लगाने की अपील की, जिस पर अदालत आलिया ने एक टीम मुकर्रर की और कमेटी को इस जगह पर अदालत आलिया के हतमी फैसले तक कूड़ा जमा करने से रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी सोपोर अदालत के हतमी फैसले का इंतजार करे। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से इस मसले पर संजीदगी से गौर करने की गुजारिश की। ये बंद होना चाहिए जब तक कोर्ट डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद अगर कोर्ट हमारे हक में चला जाएगा वो भी ठीक है, अगर वो इनके मतलब हक में जाएगा वो भी ठीक है, मगर डीसी साहब को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, हमें भी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। तब उधर अब भी काम हो रहा है डंपिंग साइट पर,
बावजूद इसके कि हमने कोर्ट हाई कोर्ट में एक बिल दायर की है और हम कोर्ट के इंतज़ार में हैं कि वो कब फैसला लें। अलबत्ता हमारी इल्तिजा ये है कि जस्टिस साहिबा जल्द से जल्द अपना दौरा करके अपना फैसला सुना। ये सोपोर वर्सेस तारजुआ और आसपास के गाँवों के दरमियान एक बिगड़ती हुई सूरत हाल पैदा करना चाहिए। एलजी के मुशीर के शर्मा ने जम्मू कश्मीर में छोटी, औसत और बड़ी सनतों को फ़रोग देने के लिए जामे मैकेनिज़्म तैयार करने पर जोर दिया ताकि कारोबारियों को सनतों के लिए फराहम किए जा रहे साजगार माहौल के मौसर नताइज बरामद हो सके। के शर्मा ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी पर तलब करदा मीटिंग के दौरान ये बात कही। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी, सिडको के MD बशीर अहमद डार, इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स अनु मल्होत्रा, महमूद अहमद शाह और दीगर अफसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शिरकत की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। पिछले